दोस्तों अगर आपका ऑफिस या फिर आपकी दुकान आपके घर से केवल 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और आप रोज 50 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, तो ऐसे में 3 साल में आपका कितना खर्चा आएगा पेट्रोल बाइक से चलने में और इलेक्ट्रिक स्कूटर से चलने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों में कंपेयर करके बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने पेट्रोल बाइक में लिया है स्प्लेंडर प्लस को, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, और मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिया है हीरो ऑप्टिमा को, जो इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मार्केट के प्राइस की। तो अगर मैं पेट्रोल बाइक की बात करूं स्प्लेंडर प्लस की, तो वो आपको उत्तर प्रदेश में लगभग ऑन रोड टॉप मॉडल पड़ जाएगी 85,000 रुपए की। वहीं हीरो ऑप्टिमा आपको पड़ेगी ऑन रोड, जिसमें आपको 2 बैटरी मिलती हैं और एक बार चार्जिंग पर 60 किलोमीटर चलती है, वो पड़ जाएगी आपको ऑन रोड 70,000 रुपए की। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको इनके प्राइस में ही 15,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप खरीदारी पर ही 15,000 रुपए की सेविंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इन बाइक को 3 साल चलाते हैं 50 किलोमीटर डेली, तो हमको कितना इनका ईंधन का खर्चा पड़ेगा और कितना हमको मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर पेट्रोल बाइक की, तो अगर आपकी पेट्रोल बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि एक दिन में वो 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर लेगी। पेट्रोल का जो दाम है वो इस समय 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है, तो 110 रुपए इंटू 30 यानी कि एक महीने में आपका 3300 रुपए का लगभग पेट्रोल खर्च हो जाएगा, जो कि एक साल का बनता है 39,600 रुपए का। यानी 3 साल में आपकी बाइक जो है 1,18,000 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देगी। यानी कि अगर आप पेट्रोल बाइक से चलते हैं तो आप 1,18,000 रुपए का ईंधन खर्च कर देंगे पेट्रोल बाइक से अपनी चलने में। तो अब बात करें, अगर आप 50 किलोमीटर अपनी बाइक से पर डे चलते हैं तो आपको हर मंथ में इसकी सर्विस करानी भी जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि आपको मोबियाल भी चेंज कराना होगा और सर्विस चार्ज भी पे करना होगा। तो ऐसे में आप 1 लीटर मोबियाल 350 का मानकर चलें और 150 रुपए अगर आप इसमें सर्विस चार्ज जोड़ते हैं तो लगभग आपका 500 रुपए पर महीने सर्विस चार्ज आएगा, जो कि 3 साल का बनता है 18,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप 3 साल में पेट्रोल बाइक का 18,000 रुपए सर्विस चार्ज पे कर देंगे। और दोस्तों अगर आप 50 किलोमीटर अपनी पेट्रोल बाइक डेली चलाते हैं तो आप 3 साल में 54,000 किलोमीटर अपनी बाइक चला लेंगे, जिससे आपको अपनी बाइक में 2 बार चेन स्प्रॉकेट बदलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर मोटा मोटा हम मान के चलें तो आप 2,000 रुपए का चेन स्प्रॉकेट भी 3 साल में बदलवा देंगे। तो अब हम इसका टोटल खर्चा जोड़ लेते हैं कि 3 साल में पेट्रोल बाइक से चलने में हमारा कितना खर्चा आया। तो खरीदी हुई जो कॉस्ट है वो है लगभग हमारी 85,000 रुपए प्लस 1,18,000 रुपए जो है हमने इसमें ईंधन में खर्च कर दिया है, 18,000 रुपए हमने सर्विस चार्ज पे किया है और 2,000 रुपए का हमने चेन स्प्रॉकेट डलवाया है। तो टोटल बनता है हमारा 2,23,000 रुपए। तो यानी कि हमने 3 साल में पेट्रोल बाइक से चलने में 2,23,000 रुपए खर्च कर दिए। इसमें मैंने इंश्योरेंस का चार्ज और जो छोटा मोटा चार्ज होता है, जैसे आपका पंचर का हो गया या आप कहीं घूमने चले गए, वो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप 3 साल में पेट्रोल बाइक से चलने में 2,23,000 रुपए खर्च कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप हीरो ऑप्टिमा से 3 साल चलते हैं 50 किलोमीटर डेली, तब आपका कितना खर्चा आता है। तो हीरो ऑप्टिमा में आपको मिल जाती है 2 बैटरी, जो कि हैं 2 किलोवाट की। तो 2 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। आप मान के बिजली की जो यूनिट का रेट है वो लगभग 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से है। तो 2 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग आपको 20 रुपए पर डे पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप मान के चलें आप 20 रुपए पर डे पे करके हीरो इलेक्ट्रिक बाइक से 50 किलोमीटर डेली चल सकते हैं। तो अगर 20 रुपए के ईंधन से आप हीरो इलेक्ट्रिक बाइक से चलते हैं तो 20 इंटू 30 यानी कि 600 रुपए महीने का आपका खर्चा आएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर से चलने में, जो कि 3 साल का बनेगा 21,600 रुपए। यानी कि अगर आप 3 साल इलेक्ट्रिक स्कूटर से चलते हैं तो आप ईंधन में पे करेंगे 21,600 रुपए। अब बात करते हैं यहाँ पर सर्विस चार्ज की। तो दोस्तों हम बात करें अब यहाँ पर सर्विस चार्ज की, तो यहाँ पर हमको कोई भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है और 2 बैटरी मिलती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर उन बैटरी से स्टार्ट होती है। इसमें ना ही कोई मोबियाल चेंज कराना होता है और ना ही हमें कोई सर्विस का चार्ज भी पे करना होता है। तो ऐसे हम मोटा मोटा मान के चलें कि केवल हम 3 साल तक ईंधन का ही खर्चा पे करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक से चलने में। तो अब हम इसकी भी टोटल कॉस्ट जोड़ लेते हैं कि 3 साल में हमको इसकी टोटल कितनी कॉस्ट
पे करनी पड़ी। तो इसकी खरीदी हुई जो कॉस्ट है वो है 70,000 रुपए और इसका जो ईंधन का खर्चा आया 3 साल में वो आया 21,600 रुपए का, यानी कि टोटल हमने 3 साल में खर्च किए हैं 91,600 रुपए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हम अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर से चलते हैं तो हम 3 साल में कितने रुपए की सेविंग कर पाते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल बाइक की जो कॉस्ट है उसमें से हम इलेक्ट्रिक बाइक की जो कॉस्ट है 3 साल की उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल सेविंग निकल के आ जाएगी, यानी कि 2,23,000 रुपए में से अगर हम 91,600 रुपए माइनस करते हैं तो टोटल निकल के आता है 1,34,400 रुपए। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर से 3 साल 50 किलोमीटर डेली चलते हैं तो हम लगभग 1,34,400 रुपए सेव कर लेंगे। मैं आपको यह सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी है, पर मैंने यहां पर आपको कंपेयर करके बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो काफी हद तक आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।